तो स्वागत है आपका मेरी इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीरीज में, जिसमें हम कीवी का यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये इस वीडियो की इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, तो आप जरूर से शुरू से देखें इस सीरीज़ को, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरी वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको शुरू से देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई लिंक पे भी। तो चलिए, मैं आज की वीडियो में हमने ये जो ऐप है आपको दिख रही है, इसमें हम मल्टीपल विंडोज में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ईमेल आईडी है, वहाँ पे हम इनपुट देंगे, पासवर्ड देंगे और सबमिट करेंगे। तो अगर देखिए, मैंने यहाँ पर कोई भी रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग ईमेल भर दी, तो मैं सबमिट करूंगा और एक दूसरी विंडो खुलेगी। यहाँ पे आएगा लॉग इन अनसक्सेसफुल, ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन पे क्लिक करते ही हम वापस से वो विंडो पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड भरा था। अब यहाँ पे हम जो हमने करेक्ट आईडी और पासवर्ड जो हमने पीछे से सेट किया हुआ है वो भरेंगे। जैसे ये जो मेरी असली ईमेल आईडी है, जो और पासवर्ड भी जो हमने रखा था पीछे कोड में, ग्रैब द पाई। तो इसको मैं सबमिट करूंगा। देखिए, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके, और ओके दबाते ही हम फिर से वापस उसी विंडो पे आ जाएंगे। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया और कैसे किया, और एंड तक आपके पास ऐसी एक ऐप बनके तैयार हो चुकी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऐप को एपीके में कन्वर्ट करके मोबाइल में चला के देखेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए सीरीज को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक सा कोड है हमारी ऐप के लिए, वो हमने लिख रहा है। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है माई न्यू ऐप। जो हमारे पिछली वीडियोस में ये नहीं थी, उसमें माई ऐप थी शायद, इसलिए हमने यहाँ पे माई न्यू ऐप रखा है क्लास का नाम। उसके अंदर हमने इनहेरिट की है ऐप, जो हमने ऊपर इंपोर्ट करी थी, ऐप क्लास। तो चलिए, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको ये समझ आ रहा होगा सब। तो अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। तो अब हम एक नई फाइल ऐड करेंगे, न्यू फाइल, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ माई न्यू ऐप डॉट केवी एक्सटेंशन होगी इसकी एक्सटेंशन। और इसमें हम कीवी डिज़ाइन लैंग्वेज में अपनी ऐप को क्रिएट करेंगे। तो जैसे आपने पहली वीडियोस में देखा होगा, तो हमने फाइल क्रिएट कर दी, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। और हम वापस अपने प्रोग्राम पे जाते हुए हम इस फाइल को इस प्रोग्राम में लोड करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे। अब इसका लोड बाद में करेंगे, हमने इंपोर्ट करके रख लिया यहाँ पे। अब एक स्क्रीन्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम मल्टीपल स्क्रीन्स को आज मल्टीपल स्क्रीन पे शिफ्ट करेंगे, तो उसको करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम kiwi डॉट यू आई एक्स डॉट स्क्रीन मैनेजर, इम्पोर्ट स्क्रीन मैनेजर कॉमा स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस कैपिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे एस स्मॉल है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। हमारी जितनी भी हमने विंडोज़ बनानी है उसको, हम 3 विंडोज़ बनाएंगे। उसके लिए हम जो मेन विंडो होगी हमारी, उसका उस नाम का हमने क्लास डिक्लेयर कर दी है। आप यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि क्लास मेन क्लास। उसके अंदर हमने इनहेरिट करा है स्क्रीन क्लास को, जो हमने इंपोर्ट करी थी ऊपर, ये देखिए। और उसके बाद हम इसके अंदर पास करेंगे, पास स्टेटमेंट। हम एक सेकंड विंडो के लिए अलग से क्लास बनाएंगे, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है सेकंड विंडो। उसके अंदर भी इनहेरिट किया है हमने स्क्रीन को। और उसके बाद जो इसके बाद भी पास, और थर्ड विंडो के लिए क्लास थर्ड विंडो, उसके अंदर भी इनहेरिट किया है स्क्रीन को, जो हमने ऊपर इंपोर्ट की थी। और इसके बाद ही हम पास करेंगे। और इन तीनों विंडोज़ को मैनेज करने के लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, जिसका नाम होगा, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने रखा है यहाँ पे विंडो मैनेजर, और इसके अंदर हमने इनहेरिट करी है जो स्क्रीन मैनेजर क्लास, जो हमने ऊपर इंपोर्ट करी थी, ये देखिए। तो ठीक है, इसके बाद भी हम पास करेंगे। तो उसके बाद हम जो फाइल बनाई थी माई न्यू ऐप, इसमें हम सारा कीवी डिज़ाइन लैंग्वेज में अपनी लिखेंगे, अपनी ऐप बनाएंगे। तो उसको लोड करेंगे पहले, कि उसको पता चलना चाहिए कि कौन से फाइल में हमने जो ऐप है वो बनाई है। देखिए, जो दूसरी केवी फाइल भी है, जो हमने दूसरी वीडियो में यूज़ करी थी, सेकंड वीडियो में, लेकिन हमने एक नई फाइल बनाई है यहाँ पे। हम उसको लोड करेंगे। लोड करने के लिए हम कोई भी नाम का वेरिएबल यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद बिल्डर, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, बिल्डर डॉट लोड फाइल, और उसके अंदर कॉमास के अंदर हम फाइल का नाम बता देंगे माई न्यू ऐप डॉट के वी। ठीक है, तो अब हम जो माई न्यू ऐप डॉट के वी में कुछ भी कीवी डिज़ाइन लैंग्वेज में ऐप बनाएंगे, तो हम ये प्रोग्राम रन करने पर वो चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखना पाइथन को, जो हमारा फाइल थी उसमें हम इतना ही लिखेंगे बस। बाकी सारा काम हमारा माई न्यू ऐप डॉट के वी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हमारी स्क्रीन मैनेजर क्लास थी, उसका नाम था विंडो मैनेजर। तो सबसे पहले हम उसका रूट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रूट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उसका नाम लिखेंगे विंडो मैनेजर
ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो नाम है अपर केस लोअर केस में, आपको सेम ध्यान रखना होगा अपर केस और लोअर केस का। मैंने यहाँ पे अपर केस लिया था, इसका पहला वर्ड और इसका पहला जो अल्फ़ाबेट था वो मैंने अपर लिया था, तो आप भी ध्यान रखिएगा इसका। और उसके बाद कॉलन, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कैसे यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे कॉलन का यूज़ ज़्यादा होता है। तो चलिए इसके अंदर हम टैब दबाने पर इतनी स्पेस आगे चला जाएगा हमारा कर्सर, और हमने यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी विंडो का हमने मैनेज करना है। हमारे पास 3 विंडोज हैं, जिसके अंदर हमारी मेन विंडो, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड विंडो, कॉलन, और उसके बाद थर्ड विंडो, उसके बाद भी कॉलन। ये देखिए मैंने ये जो क्लासेस बनाई थी विंडोज़ के लिए, मेन विंडो, सेकंड विंडो और थर्ड विंडो, और क्लास मैनेजर का रूट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बता दिया कि हमने इन तीनों विंडोज़ को मैनेज करना है, ठीक है। अब मेन विंडो में क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। मेन विंडो में क्या होगा वो बताने के लिए पहले तो ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, उसके अंदर मेन विंडो। अब हम इसको कोलन डालकर इसके अंदर बताएंगे कि मेन विंडो में क्या क्या होगा। हम मेन विंडो का नाम रखेंगे, हमें तीनों विंडोज़ का अलग से नाम रखना होगा। इसका नाम रखने के लिए नेम कोलन, इसके अंदर हम कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मेन, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा उसमें जो भी हम ऐड करेंगे विजेट्स, लेबल्स वगैरह, उसके लिए हम ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रिड लेआउट कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे भी टैब दबाकर कर्सर को आगे करेंगे, और यहाँ पे हम कॉलम्स बताएंगे कितने कॉलम्स होंगे हमारी पहली विंडो में, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखी थी विंडो वैसी होगी। और कॉल्स कॉलन डालकर 1, और इसके अंदर हम एक अलग से ग्रिड लेआउट और बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे 2 कॉलम्स होंगे। एक में होगा हमारा लेबल्स, ईमेल और पासवर्ड, और दूसरे में इनपुट, टेक्स्ट इनपुट्स होंगे, जिसमें हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो इस ग्रिड लेआउट के अंदर हम एक और ग्रिड लेआउट बनाएंगे। इसके अंदर मेरा मतलब है कि इस ग्रिड लेआउट के बाद स्पेसिंग डालकर अगला ग्रिड लेआउट बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रिड लेआउट, यहाँ पे जी और एल यहाँ पे कैपिटल है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। और उसके बाद भी स्पेस ग्रिड लेआउट के नीचे भी कॉलन डालकर, ग्रिड लेआउट के पास कॉलन डालकर उसके नीचे स्पेसिंग देकर टैगिंग मिल जाएगी, उसको इतनी स्पेसिंग मिल जाएगी। उसके बाद हम कॉलम्स बता देंगे, कॉल्स अंडर कॉलन 2। तो उसके बाद हम लेबल्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लेबल का कैपिटल, और लेबल के अंदर लेबल के नीचे जाकर भी हम स्पेसिंग देंगे, और वहाँ पे लेबल का टेक्स्ट बताएंगे। टेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा ईमेल आईडी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बता सकते हैं टेक्स्ट का, फ़ॉन्ट अंडरस्कोर साइज हम 40 रख लेते हैं यहाँ पे, बाद में देख लेंगे। और हम टेक्स्ट इनपुट एंटर करेंगे ईमेल को इनपुट कराने के लिए, वो लेबल के ठीक नीचे होगा। इस लेबल के ठीक नीचे यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट, टी और आई कैपिटल है यहाँ पर, टेक्स्ट इनपुट। और यहाँ पे उसमें हमने आईडी देनी होती है। जो टेक्स्ट इनपुट होता है उसको अलग से आइडेंटिटी देने के लिए आईडी देनी होती है, उसका नाम होता है वैसे, यानी कि उसको नेम देना होता है, उसके लिए आईडी कॉलन, इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं रखा हूँ ईमेल, क्योंकि हमने ईमेल इनपुट करानी है। और उसके बाद हम मल्टी लाइन कॉलन फॉल्स, कैपिटल एफ फॉल्स। मल्टी लाइन फॉल्स मतलब कि हमने सिर्फ एक ही लाइन इनपुट करानी है, ईमेल और पासवर्ड 2 लाइन्स की या मल्टीपल लाइन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एक और लेबल ऐड करेंगे टेक्स्ट इनपुट और लेबल के ठीक नीचे, लेबल लेबल, और उसके बाद स्पेसिंग देकर यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे अपना टेक्स्ट, ये होगा पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट अंडरस्कोर साइज यहाँ पे हम 40 रख लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड इनपुट कराने के लिए अलग से हम टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, टेक्स्ट इन इनपुट। उसके बाद स्पेसिंग देकर यहाँ पे हम आईडी रख देंगे अलग से, पासवर्ड रख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मल्टी लाइन इज इक्वल टू फॉल्स, इज नॉट इज इक्वल टू कॉलन, मल्टी लाइन कॉलन फॉल्स। यहाँ पे इज इक्वल टू का काम कॉलन ही करता है, ठीक है। तो इसके बाद तो
इसके बाद हम एक बटन ऐड करेंगे। बटन ऐड करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो ये देखिए हमारे लेबल था, आईडी, पासवर्ड और जो टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो हमने अंदर वाले ग्रिड लेआउट के अंदर बनाए थे। लेकिन जो हमारा बटन होगा वो हम बाहर वाले ग्रिड लेआउट में बनाएंगे। तो बाहर वाले ग्रिड लेआउट के ठीक नीचे, ठीक नीचे नहीं, बाहर वाले ग्रिड लेआउट के 4 स्पेसिंग यानी कि टैब स्पेसिंग के नीचे, जहाँ पे हमने ग्रिड लेआउट बनाया था दूसरा, उसके ठीक नीचे हम बटन ऐड करेंगे। जिसका मतलब होगा कि जो पहला ग्रिड लेआउट है उसके अंदर ही हमारा ये ग्रिड लेआउट, ये जो बटन है वो इस वाले ग्रिड लेआउट के अंदर ही हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो बटन ऐड करने के लिए कैपिटल बी से बटन, कॉलन, और बटन पे टेक्स्ट क्या होगा वो हम स्पेसिंग डालकर बताएंगे। टेक्स्ट, टेक्स्ट जो उस पे होगा यहाँ पे हम रख सकते हैं लॉगिन। ठीक है। और उसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज भी बता सकते हैं। फॉन्ट साइज कॉलन 40। ठीक है। तो चलिए पहले इतना ही रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के लेबल्स आ चुके हैं, टेक्स्ट इनपुट आ चुके हैं। यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं यहाँ पे, और लॉगिन बटन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रेस करने पर अभी कुछ होगा नहीं। वो अभी हम ये देखिए जो लॉगिन बटन था वो सेंटर में आ रहा है ना, सेंटर में, क्योंकि हमने जो पहले ग्रिड लेआउट बनाया था उसके अंदर बनाया। अगर हम दूसरे ग्रिड लेआउट के अंदर बनाते तो वो यहाँ तो राइट साइड पे आता बटन, यहाँ पे स्क्वायर बटन, या फिर लेफ्ट साइड पे आता। तो हमने इसको सेंटर में करने के लिए पुराने ग्रिड लेआउट, पिछले जो बाहर वाला ग्रिड लेआउट था उसके अंदर ही बटन बनाया। तो आगे बढ़ते हुए हम इस बटन प्रेस करने पर क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। बटन प्रेस करने पर दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। तो दूसरी स्क्रीन ओपन होने के लिए पहले हम दूसरी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। उसके लिए ये देखो जो पहले हमने किया था मेन विंडो, उसके बाद सेकंड विंडो हम यहाँ पे बताएंगे, सेकंड विंडो। ठीक है। और सेकंड विंडो, उसके अंदर सेकंड विंडो का नाम स्पेसिंग देकर सेकंड विंडो का नाम रखेंगे नेम। नेम हम यहाँ पे सेकंड ही रख देते हैं, सेकंड। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और ग्रिड लेआउट बनाएंगे जो हमारी सेकंड विंडो होगी। और यहाँ कॉलन डालकर स्पेसिंग देकर कॉलम्स बताएंगे कितने हैं, कॉल्स 1 होगा। हम यहाँ पे लेबल देंगे। लेबल अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो यही वाली विंडो खुलेगी हमारी। लेबल वहाँ पे स्पेसिंग देकर टेक्स्ट जो होगा वहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं। फॉन्ट फॉन्ट साइज हमारा 40। अभी हमने सेकंड विंडो बना ली है कि सेकंड विंडो पर क्या होगा। पहले तो एक लेबल होगा लॉगिन सक्सेसफुल, उसके बाद एक बटन होगा जिसको क्लिक करते हैं हम वापस उसी विंडो पे, मेन विंडो पे आ जाएंगे। उसके लिए कैपिटल बी से बटन। अभी हमने ये नहीं बताया कि बटन दबाने पर क्या होगा, वो हम एंड में बताएंगे। पहले तीनों विंडोज को हम बना लेते हैं यहाँ पे। बटन का टेक्स्ट जो होगा वो होगा, यहाँ ओके रख सकते हैं, ओके दबाने पर वापस आ जाएगा। और इसका फॉन्ट साइज 40 रख देते हैं। अब हम ये भी बताएंगे कि बटन दबाने पर क्या होगा, वो हम एंड में बताएंगे। लेकिन हम थर्ड विंडो भी पहले ही यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे सेकंड विंडो के ठीक नीचे। और ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर थर्ड विंडो। ये मेन विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, आपको पता है ना हमारी क्लासेस हैं यहाँ पे। ये देखिए जो क्लासेस के नाम पर ही हम ये सब कर रहे हैं, थर्ड विंडो सेकंड विंडो। ये जो सेकंड विंडो थर्ड विंडो है हम इस क्लासेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड विंडो के अंदर तो यहाँ पे स्पेसिंग देकर हम नाम रखेंगे विंडो का। नेम हम इसका रख लेते हैं थर्ड, और इसको कॉमा के अंदर लिखना था, थर्ड। और उसके बाद हम ग्रिड लेआउट बनाएंगे। और उसके बाद स्पेसिंग देकर हम कॉलम्स बताएंगे। कॉलम्स हम यहाँ 1 रखेंगे। और उसके बाद हम लेबल ऐड करेंगे। लेबल के अंदर स्पेसिंग देकर जो टेक्स्ट होगा उसके लिए टेक्स्ट लॉगिन अनसक्सेसफुल रखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फॉन्ट साइज बता देंगे, फॉन्ट अंडरस्कोर साइज, साइज
कॉलन डालकर 40, और उसके बाद एक बटन ऐड करेंगे जहाँ पे ट्राई अगेन लिखा होगा और वापस उसी विंडो पे आ जाएगा बटन। उसके अंदर बटन के अंदर टेक्स्ट बताएंगे, टेक्स्ट वहाँ गया होगा ट्राई अगेन, ठीक है। और उसके बाद फॉन्ट साइज 40। अभी हमने तीनों विंडोज़ को बना के तैयार कर लिया। हम अभी ये नहीं बताया कि बटन प्रेस करने पर क्या होगा, तो पहले में देख लेते हैं। हमारे पास ये बन के तैयार हो चुका है। दूसरी विंडोज़ भी, दूसरी स्क्रीन्स भी हमारे पास तैयार हैं, लेकिन अभी वो ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे बटन प्रेस होने पर क्या होगा वो भी बताया नहीं है। तो अब हम वो बताएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी जो विंडोज़ हैं हमने तैयार कर ली हैं। हम अब बताएंगे कि बटन प्रेस करने पर क्या होगा। तो ये देखिए, हम मेन विंडो के अंदर जाएंगे। मेन विंडो जो हमने यहाँ पे बनाई थी उसके अंदर जो बटन था, उसके अंदर हम बताएंगे कि उस पर क्लिक करने पर क्या होगा। उसके लिए ऑन अंडरस्कोर रिलीज, यानी कि बटन क्लिक करके हम जो भी करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो उसके अंदर स्पेसिंग डालकर ऐप डॉट रूट डॉट करंट, ठीक है। ये ऐप डॉट रूट डॉट करंट, उसके अंदर हम बता देंगे। ये देखिए, ऐप डॉट रूट डॉट करंट का मतलब जब ये बटन क्लिक होगा तो जो हमारी करंट स्क्रीन होगी विंडो के सामने जो हमें दिख रही होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सेकंड। सेकंड का नाम क्या है, सेकंड। सेकंड विंडो का नाम सेकंड। तो इसके अंदर हम उसका नाम दे देंगे सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं वैसे। तो पहले मैं आपको ऐसे रन करके बता दूं। ये देखिए, लॉगिन हम यहाँ पे चाहे गलत भी डाल दें चाहे सही भी डाल दें, लॉगिन प्रेस करने पर ये हमारा आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। हम यहाँ पे क्योंकि सेकंड विंडो हमारी ये है और यहाँ पे ओके प्रेस करने पर वापस भी नहीं जा रहा, वो भी हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि सेकंड पे तब जाए अगर, हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ ईमेल डॉट टेस्ट टेक्स्ट। यहाँ पे ईमेल क्या है, ईमेल जो है वो हमारा टेक्स्ट इनपुट है जिसकी आईडी है ईमेल। उसका टेक्स्ट जो होगा अगर वो डबल इक्वल टू कोई खास, हम यहाँ पे ईमेल रखेंगे जो करेक्ट होगी। मैं रख रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। और उसके अंदर हम एंड यानी कि पासवर्ड भी हम कॉम्बिनेशन ठीक बताएंगे। पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड क्या है, वो भी टेक्स्ट इनपुट का नाम है यहाँ पे आईडी। पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल टू, हम यहाँ पे ग्रैब द पाई रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ईमेल और पासवर्ड यही हुए तो सेकंड विंडो खुलेगी, और एल्स क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया, हाँ, ये देखिए। इसके बाद एल्स, हमारी थर्ड विंडो का नाम जो है वो हम बता देंगे यहाँ पे थर्ड। ये देखिए, यहाँ पे हमने बटन, लॉगिन बटन पर प्रेस करने पे या तो सेकंड विंडो खुलेगी या तो थर्ड विंडो खुलेगी। सेकंड तब खुलेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि जो हमारा ईमेल और पासवर्ड जो है वो, ईमेल जो पासवर्ड जो ये और ये होगा तो वो सेकंड विंडो खुलेगी जो हमने पहले बता दिया। और अगर नहीं एल्स तो थर्ड विंडो खुल जाएगी। तो इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सही है अपनी आईडी और पासवर्ड भरता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड भरूंगा, तो और लॉगिन प्रेस करने पर ये देखिए यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है और ओके प्रेस करने पे कुछ नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे रॉन्ग आईडी पासवर्ड भरूंगा, यहाँ पे कुछ भी भर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन अनसक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे ट्राई अगेन और ओके बटन प्रेस करने पर क्या होगा। तो उसके लिए ये देखिए सेकंड विंडो है, सेकंड विंडो ओके प्रेस करने पर भी ऑन अंडरस्कोर रिलीज, और उसके अंदर स्पेसिंग डालकर ऐप डॉट रूट डॉट करंट इक्वल टू, हम बता देंगे अपनी विंडो का नाम जो भी हम यहाँ पे मेन, ठीक है। जो मेन विंडो का नाम मेन ही था ना, हाँ ये देखिए मेन। और जो हमारा थर्ड विंडो का ट्राई कैन, यहाँ पे भी हम बता देंगे ऑन अंडरस्कोर रिलीज, उसके अंदर स्पेसिंग देकर ऐप डॉट रूट डॉट करंट इक्वल्स मेन, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि मैं रॉन्ग पासवर्ड भर रहा हूँ यहाँ पे। लॉगिन सक्सेसफुल ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन वापस हमारी वही विंडो पर आ गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ ही जा रही है।
जबकि इसको जब ट्राई अगेन करने पर वापस राइट को जानी चाहिए थी, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको सेट करने के लिए जो हमारी मेन विंडो है उस पे जो बटन है, मेन विंडो के अंदर जो बटन है लॉगिन वाला, उसको प्रेस करने पर जो हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन रिलीज के अंदर ही रूट डॉट मैनेजर डॉट ट्रांजिशन, यहाँ पे आ रहेगा ट्रांजिशन डॉट डायरेक्शन, यहाँ पे बताएंगे ट्रांजिशन डॉट डायरेक्शन और इक्वल्स यहाँ पे राइट। ठीक है। अब मेन विंडो के हम लॉगिन करेंगे तो राइट पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी करके हम सेकंड विंडो में यहाँ पे राइट की जगह पे लेफ्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट, और थर्ड विंडो पे भी यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। तो चलिए रन करते हैं इसको। पहले तो मैं गलत आईडी पासवर्ड भरता हूँ यहाँ पे कुछ भी। लॉगिन करने पर ये देखिए लॉगिन अनसक्सेसफुल आ रहा है, और ये वापस ये देखिए ट्राई अगेन। मुझे ठीक है। और यहाँ पे अब सही भरूंगा। और यहाँ पे पासवर्ड भी ठीक है। और लॉगिन करने पर लॉगिन सक्सेसफुल और ओके दबाने पर वापस। ठीक है। आप लेफ्ट राइट कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऐप को एपीके में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में चला कर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चलिए।